नमस्कार दोस्तों, मैं भावना सात्विक रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको राजस्थान की एक ट्रेडिशनल रेसिपी बनाने की विधि शेयर करूँगी। राजस्थान में ही नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत प्रसिद्ध है। देवभूमि मथुरा में तो ठाकुर जी के मंदिर में इसका भोग लगाया जाता है और प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दाल बाटी चूरमा बनाने की बहुत ही सरल विधि बताने जा रही हूँ, जिसे न्यू लर्नर भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो इस प्रकार हैं। 1 कटोरी धुली उड़द की दाल। बहुत से लोग 2-3 दाल मिक्स करके भी दाल बनाते हैं, लेकिन हम धुली उड़द का ही प्रयोग करेंगे। चूरमे के लड्डू बनाने के लिए 2 बड़ी कटोरी गेहूं का आटा। बाटी बनाने के लिए भी गेहूं के आटे की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हमें 3 कटोरी गेहूं का आटा लेना है। अगर आपको बाटियां कम या ज़्यादा बनानी है तो आप आटा घटा या बढ़ा सकते हैं। 300 ग्राम घी। बाटी में घी का प्रयोग कुछ ज़्यादा ही होता है। इसका प्रयोग हमें बाटी और चूरमे दोनों में ही करना है। बाटी को तलने के लिए 300 ग्राम रिफाइंड। अगर आप चाहें तो घी में भी तल सकते हैं। चूरमे के लड्डू बनाने के लिए 10 से 12 बादाम, 5 से 6 छोटी हरी इलायची, बूरा। जितना हमने आटा लिया है उतना ही बूरा लग जाएगा। अगर आप मीठा कम खाते हो तो बूरे की मात्रा कम रख सकते हैं। अगर आपके पास बूरा ना हो तो आप चीनी को पीस लें। दाल में तड़का लगाने के लिए 4 छोटे टमाटर, 2-3 हरी मिर्च, अदरक की छोटी गांठ, हरा धनिया दाल में डालने के लिए। आप चाहें तो चटनी भी बना सकते हैं। दाल बाटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है हरे धनिया की चटनी। दाल में तड़का लगाने के लिए जिन मसालों की आवश्यकता है वो इस प्रकार हैं। आधी चम्मच हींग, 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम दाल को अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए भिगो देते हैं। और अब हम चूरमे के लड्डू की तैयारी करेंगे। एक परात में हम चूरमे के लिए गेहूं का आटा लेंगे। इसमें हमको अब मोयन लगाना है। मोयन आप रिफाइंड या घी किसी का भी लगा सकते हैं। अब हम इसमें 2 बड़ी चम्मच मोयन डालते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। हमें इसको अच्छे से मिलाना है। मोयन जब आटे में अच्छे से मिल जाए तो आटे को मुट्ठी में लेके देखना है कि उसकी मुट्ठी इस तरह से बंध रही है कि नहीं। अगर आपकी मुट्ठी इस तरह से ना बंधे तो आप इसमें थोड़ा मोयन और डालें। ये देखिए हमारी मुट्ठी बंधने लगी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के आटा गूंथेंगे। इसे ज़्यादा टाइट नहीं गूंथना है। अब हमारा आटा गूंथ गया है। अब इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हम कुकर में भीगी हुई दाल डालकर उसमें आवश्यकता अनुसार पानी और मिला लेंगे। इसमें हम एक छोटा टमाटर काट के डाल लेंगे। अदरक को छीलकर छोटा छोटा काट के इसमें डालेंगे। आप चाहें तो अदरक को कद्दूकस भी कर सकती हैं। एक हरी मिर्च छोटी छोटी काट लेंगे दाल में। अब इसमें हल्दी और नमक डाल लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं। हमारी दाल भीगी हुई थी, इसीलिए 2 सीटी में बन जाएगी। अगर आपकी दाल भीगी हुई ना हो तो 3-4 सीटी लगानी पड़ेगी। अब हम गुथे हुए आटे की लोइयां तोड़कर मुट्ठी से दबाकर
इस तरह से मुठिया बना लेंगे। इसे प्रॉपर शेप देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये छोटी या बड़ी किसी भी आकार में आप बना सकते हैं। देखिए हमने सारे आटे की मुठिया बना ली हैं। अब इन्हें तलने के लिए कढ़ाई में तेल डाल लेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। ये ध्यान रखें, जब हम मुठिया डालें तो हमारा तेल तेज गर्म होना चाहिए। हमें इन मुठियों को तेज गर्म आंच पे ही डालना है। हमें इन्हें कढ़ाई में बहुत धीरे धीरे छोड़ना है, जिससे कि तेल की छींटें हमारे ऊपर ना आ जाएं। इन्हें डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम सिम कर लेनी है। इन्हें बीच बीच में 2-3 बार चलाते रहना है। इन्हें निकालने के लिए हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। 10-15 मिनट धीमी आंच पे इन्हें सेकते रहना है, पलटते रहना है। ये देखिए हमारी मुठियों का कलर अब चेंज हो रहा है। अब ये पूरी तरह से अच्छे से सिक चुकी हैं। इन्हें अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बाकी बची मुठिया भी इसी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए हमारी सारी मुठिया सिक चुकी हैं। इन्हें अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इनको हम इस तरह से ठंडा होने के बाद हाथों से तोड़ लेंगे और इसको मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। ये देखिए हमारी सारी मुठिया पिस चुकी हैं। उनका इस तरह से महीन चूरा बन गया है। अब इस चूरे में हम इलायची पीस के डाल लेंगे और इसमें अब हम बादाम के छोटे छोटे टुकड़े काट के मिला लेंगे। अब इसमें हम 1 कटोरी बूरा डालेंगे। हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया था, इसीलिए हम इसमें 1 कटोरी बूरा डालेंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो या मीठा कम खाते हो तो आप बूरे की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। चूरमे में अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद घी को गरम करके इसमें डाल लेंगे और इन सभी को अच्छे से मिलाएंगे, जिससे कि घी चूरमे में अच्छी तरह से मिल जाए। आप चाहें तो चूरमे को चूरे के रूप में भी इस तरह से खा सकते हैं, मगर मैं आपको इनके लड्डू बांध के भी दिखाऊंगी। चूरमे को इस तरह हाथों से अच्छे से दबा लेंगे। धीरे धीरे हाथों से दबा के इस तरह लड्डू का आकार दे देंगे। ये देखिए हमारा लड्डू बन गया है। आप इनको छोटे या बड़े किसी भी आकार में बना सकते हैं। हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। इन लड्डुओं को हम हफ्ते भर स्टोर करके रख सकते हैं। अब एक परात में हम बाटी के लिए भी आटा गूंथ लेंगे। आटे में हम थोड़ा नमक मिला लेंगे। बाटी के आटे में भी हमें मोयन लगाना है। आप मोयन रिफाइंड या घी किसी का भी लगा सकती हैं। इसमें अब हम 4 छोटी चम्मच मोयन डाल के थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर
बाटी के लिए आटा गूंथ लेंगे। अब हमारा आटा गूंथ गया है। अब इसको भी हमें थोड़ी देर ढक के रख लेना है। अब हम दाल में तड़का लगा लेते हैं। एक कढ़ाई या पैन में 2 चम्मच घी डाल लेंगे। बचे हुए टमाटरों का हम पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम हींग और जीरा डाल लेते हैं। जब जीरा चटक जाए तो इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल लेंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसमें अब हम धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसमें 2 हरी मिर्च भी काट लेते हैं। इसमें अब हम गरम मसाला डाल के 3-4 मिनट के लिए मसाला और भूनेंगे। अब इस तड़के को हम दाल में मिला लेते हैं। ये देखिए हमारी दाल भी बनके अब तैयार हो गई है। अब हम बाटी बना लेंगे। आज मैं आपको फ्राइड और बेक 2 तरह से बाटियां बना के दिखा रही हूँ। आपको जैसी पसंद हो आप वैसी बना सकते हैं। अब हम आटे की इस तरह से छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। इन लोइयों को हथेली से दबाना नहीं है। इन्हें ऐसे ही गोल गोल शेप में रखना है। लोइयां बनाते समय हाथों में थोड़ी चिकनाई लगा लेंगे, जिससे कि आटा हाथ पे चिपके नहीं। हमारी सारी बाटियां बन गई हैं। इनमें से कुछ बाटियों को हम तंदूर में बेक कर लेंगे। मेरे पास इलेक्ट्रिक तंदूर है। अगर आप चाहें तो कुकर या कढ़ाई में आप बेक कर सकते हैं। कुकर या कढ़ाई में भी बेक होने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। हम बाटियों को बीच बीच में देख लेंगे कि हमारी बाटियां बेक हुई हैं कि नहीं। अब हमारी बाटियां अच्छी तरह से बेक हो चुकी हैं। देखिए कितनी क्रिस्प बनी है। फ्राइड बाटी बनाने के लिए एक भगोने को पानी से आधा भर के उबालने रख देंगे। इसको हम एक प्लेट से ढक देते हैं, जिससे कि पानी में जल्दी उबाल आ जाए। अब हमारा पानी अच्छे से उबल गया है। इसमें हम अब एक एक करके ये बाटियां डालेंगे। 10-15 मिनट तक धीमी आंच पे इन्हें उबलने देंगे। जब हमारी बाटियां अच्छे से उबल जाएंगी तो देखिए इस तरह से पानी के ऊपर आ जाएंगी। इन्हें अब हम सावधानी से निकाल लेंगे। अब हमारी बाटियां ठंडी हो गई हैं। इनको अब हम इस तरह से काट लेंगे। आप चाहें तो इन बाटियों के 2 टुकड़े कर सकती हैं, या आप इनको 4 भाग में भी काट सकती हैं। जिस कढ़ाई में हमने मुठिया तली थी, इन बाटियों को भी अब उसमें हम तल लेंगे। इन बाटियों को हमें धीमी आंच पे 6-7 मिनट अच्छे से सेकना है। ये देखिए हमारी बाटियां बन चुकी हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी करारी बनी है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगी। ये लीजिए हमारा स्वादिष्ट दाल बाटी चूरमा बनके अब तैयार हो गया है।
अब हम इसको एक थाली में सजा लेते हैं और खाने के लिए सर्व करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।